हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5th ऑफ फरवरी से लेकर के एंड 11th ऑफ फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Pisces, 5 of Pentacles, ओके ऐसा क्यों भाई? 9 of Sword, ओके King of Cups, 2 of Cups and ये क्यों जा रहा है इधर? ओके The World Cosmos, ओके 2 of Pentacles, 2 of Swords and bottom of the deck is King of Sword। ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी swords हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड टॉरस, लियो, एक्वेरियस ऑलरेडी बोल दिया है मैंने। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड। सो ऑब्वियसली यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन की जो है बातें लगभग बंद हैं या फिर बहुत तीखी हैं। इट्स लाइक आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी थोड़ी डायरेक्ट सी अप्रोच है। आई मीन आप अभी कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं बिल्कुल मुंह पे साफ साफ कह रहे हैं इस पर्सन को, राइट? एंड रूड हैं, काफ़ी रूड हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं इस पर्सन को अगर ये पर्सन अपने अंदर सुधार नहीं लाता है या फिर अपनी गलतियों को मानता नहीं है और उस पर काम नहीं करता है तो। ओके सो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है अवेकनिंग कार्ड। अवेकनिंग कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके बट द थिंग इज़ इनको अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके रास्ता नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्चुअली जान नहीं पा रहे हैं, नहीं तो इनको रास्ता मिल ही जाता, राइट? सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इनको लगता है कि गलतियाँ आपकी भी हैं उनकी भी हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने में असमर्थ हैं। ओके या फिर ये कह लीजिए कि उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जल्दी ही ऐसा करने वाले हैं। आई मीन ये पर्सन अपनी गलतियों का एहसास करने वाले हैं और आपके पास आने वाले हैं, बट इसमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है जिससे वो डरते हैं। ओके एंड तभी ये नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके सो यस ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट इनसे पहले इनको अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लाने होंगे और जिसके लिए वो अभी अनविलिंग है, बट हाँ दे विल ट्राई देयर बेस्ट। ओके सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। देखिए नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे तो ज़रूर। इससे पहले कि आए खुद से आएँ तो ये हो सकता है कि ये पर्सन पहले आपको मैसेज करे आपके मूड को जानने के लिए, आपके हालातों को जानने के लिए कि अभी आप ये सही समय होगा भी या नहीं आपको अप्रोच करने का। इसलिए ये पर्सन जो है पहले आपको मैसेज करेंगे और उसके बाद अपनी बातें कहेंगे उसी मैसेज में एंड उससे बाद आपसे टाइम लेंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है तो यस ये पर्सन को आपसे प्यार तो है, बट द थिंग इज़ अभी वो प्यार अपनी चरम अवस्था पे नहीं
नहीं पहुंचा है। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर अभी रोमांटिक है बट अभी इसको इमोशनल लेवल पर वो समझने में नाकाम रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको उम्मीद है कि आगे जा कर के ये लव जो है आपका उनके साथ या उनका आपके साथ, उससे ये आगे उसे आगे अचीव कर पाएंगे डेफिनेटली, और वो आपसे शेयर कर पाएंगे अपने इमोशंस को। ओके, सो हो सकता है अगेन आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप समझ गए होंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यही है कि ये पर्सन जो है आपसे आगे शादी भी करना चाहते हैं। दे हैव दैट प्लान, दे हैव दैट ऑल लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं और ये आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि उनको आपके अलावा और कोई नहीं झेल सकता, राइट। सो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको समझ रहे हैं और आप ये भी चीज़ें देख रहे हैं कि आपके साथ वो पूरा जीवन काट सकते हैं, पूरी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है आपका द एम्परर कार्ड। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है काफ़ी अपने आप को वाइज करने में यकीन करते हैं और गलतियों से सीखने में यकीन करते हैं, और ये इसी वजह से अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ला रहे हैं, जो चेंजेस इनको परमानेंटली चेंज कर देंगे, हमेशा के लिए मैच्योर बना देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये अभी सही रास्ते पे हैं, अब ये सही रास्ते पर चल पड़े हैं। पहले हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हाँ, ये पर्सन अभी सही रास्ते पे नहीं है, लेकिन अब ये पर्सन सही रास्ते पर आ चुके हैं। ओके, सो यस, सुधार की शुरुआत भी बहुत बड़ी बात होती है अगर किसी पर्सन के अंदर आ रही है तो। बट क्या अब आप इस पर्सन को इनके पिछले किए धरे की वजह से जो नुकसान हुआ है इस रिलेशनशिप का, उसकी वजह से आप इसे माफ़ कर सकते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। देखिए, टोटली सबकी अपनी अपनी कहानियाँ डिफरेंट होती हैं, लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट एक सार अगर निकाला जाए तो यही कहानी का सार निकलता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द एम्परर कार्ड से यस, ये अपने अंदर सुधार की कोशिश कर रहे हैं और सुधार लाएंगे भी डेफिनेटली, ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स भी। देखिए, अभी तक मैंने कहा था ना कि आपकी बातें बंद हैं, आप दोनों ने ही एक दूसरे को कोल्ड में छोड़ा हुआ है, आप दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इवन दो आपके पास इनका मैसेज भी आता है तो आप इसको सीन करके छोड़ देते हैं या फिर सीन करते ही नहीं है बहुत टाइम तक। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो यहाँ पर बातें तो बंद हैं, कोल्ड में भी है रिश्ता, लेकिन हाँ, जल्दी ही ये जो आपके जो रिश्ते में बर्फ़ जमी है ये पिघलने वाली है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। रात भर इस बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे मैं पाइसीज़ को कांटेक्ट करूं, कैसे मैं उनको मना लूं, कैसे मैं उनको वापस बुला लूं अपने पास, राइट। ऐसी चीज़ें उनके माइंड में लगातार घूमती रहती है, रात भर सो नहीं पाते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, राइट। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। देखिए, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर होने का मतलब यही है कि इन दूरियों की वजह से ही, जो कि आपने पहले भी सोच रखा था कि इन दूरियों की वजह से ही इस पर्सन को अब पहली बार एहसास हो रहा है कि ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ओके, अब क्या ये सच्चा प्यार ये आपसे जाहिर करेंगे इतनी जल्दी? मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी में ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि मुझे आगे ड्यूअल एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि हाँ, इनको एहसास ज़रूर होने वाला है कि आपके साथ इनका जो है सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन अभी भी ये रिवील नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि किंग ऑफ कप्स कई बार रिवील करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। बट ये क्या है कि अपने इमोशंस को छुपा करके रखते हैं, अंदर छुपा करके रखते हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर ट्रू लव कनेक्शन इनको पहली बार फील होगा आपके साथ। पहले हो सकता है इन्होंने कैजुअली लिया हो रिलेशनशिप को, लेकिन अब ये पर्सन अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लाने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जल्दी ही आपको अप्रोच करेंगे और आपसे शेयर करेंगे अपने ट्रू इमोशंस। ओके, यस, यहाँ पर देख लेते हैं अब हमारे पास क्या है, द वर्ल्ड कॉस्मोस है। द वर्ल्ड कॉस्मोस से यानी कि अब आपका जो रिलेशनशिप है ये बहुत टर्न ले रहा है। ओके,
मैं ये कहूँगा कि भाग्य अब आपके साथ है, और या फिर ये कह लीजिए कि अब एक पूरा जो बैड साइकिल था ना वो अब ख़त्म होने वाला है, अब नई शुरुआत होने वाली है आपके लिए। ओके, सो ये बैड चीज़ें जो थी, सारी चीज़ें गलत चीज़ जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है। अब नई चीज़ें शुरू होंगी, नए सिरे से शुरू होंगी। अब उसमें भी गलतियां हो सकती हैं, ऑब्वियसली आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, उनके साथ भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हाँ मैं इसलिए ये कहूँगा कि आपको एक नया चांस दिया जा रहा है, तो आप कम से कम गलतियां करें या करें ही ना। ओके, क्योंकि अगर आपने पिछली गलतियों से नहीं सीखा है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, ये क्रॉस वॉचर के लिए भी है। ओके, सो द वर्ल्ड कॉस्मोस से मैं आपको क्लियरली बोल दूँ कि आपके लिए नई शुरुआत आ रही है, पुरानी चीज़ें अब पैकअप हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ओके, एंड आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो जैसे ड्यूअल एनर्जी की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 ऑफ सोर्ड भी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अभी भी डुअल माइंडेडनेस में है, और मैं ये कह दूं कि यहाँ पर ये पर्सन अभी ये सोच रहे हैं कि क्या आपको फ़िक्र है भी या नहीं। ओके, ये बहुत तोल मोल के चलने में विश्वास रख रहे हैं। ओके, उनको तो रियलाइज़ हो जाएगा, लेकिन वो अभी ये सोच रहे हैं कि क्या पता आप मूव ऑन कर गए हो, क्या पता क्या हो क्या नहीं, क्या सब ये सब चीज़ें उनके माइंड में अभी भी बहुत ज़्यादा घूम रही है, और इसी वजह से शायद ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो अभी क्या ये अपने डिसीजंस को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, सो यहाँ पर इस इम्बैलेंस की वजह से आप समझ सकते होंगे उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। यह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। ओके, इट्स लाइक ब्लाइंड फोल्डेड हैं, अपने ही सिर को खुजा रहे हैं कि लगातार कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके, पाइसिस ने मेरे सामने और कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है कि मैं उनको किस तरह से कॉन्टैक्ट करूँ। हर जगह से मुझे ब्लॉक कर रखा है, या फिर हर जगह से उन्होंने अपना कम्युनिकेशन तोड़ रखा है, एटलीस्ट वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें इनके माइंड में लगातार घूमती जा रही हैं। ओके, और आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। तो यस, ये अभी डिसीज़न लेने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, और डेफिनेटली टाइम लेंगे तो सोचने का और ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा, सुधार का और ज़्यादा मौका मिलेगा इस पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। Queen of Cups, okay, good. And bottom of the deck is the Chariot. So यहाँ पर Chariot कार्ड है, so yes, he or she wants victory. ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है और ये किंग ऑफ कप्स है, सो एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, और ये डिवाइनली गाइडेड कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, द चैरियट कार्ड। सो हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, या फिर हो सकता है सोलमेट कनेक्शन हो। ओके, आई मीन बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टाइज हैं। ओके, कुछ कर्मास हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं अभी आपको इसीलिए झेलनी पड़ रही हैं कि आप एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे सब चीज़ सही होने वाली है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स साथ में आएंगे ज़रूर, डेफिनेटली, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है। सो यस, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करने लगेंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है मौजूद, तो यस, ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप नाराज़ हैं उनसे, लेकिन हाँ ये इतना वादा भी रखते हैं कि वो आपको मनाना चाहेंगे, मनाएंगे ही। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैंसर बहुत स्ट्रांगली आया है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्सट्रीम, वाओ, एंड सॉवरेनिटी। ओके, सॉवरेनिटी का मतलब यही है कि आपकी जो लव लाइफ है वो अब आपके हाथ में होगी। आई मीन आप आपके पूरे कंट्रोल में होगा सब कुछ। ओके, आने वाले टाइम में जैसे ही आपका ये बैड साइकिल ख़त्म होगा, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सट्रीम्स का मतलब यही है कि अब आपका जो मैं कह रहा था कि वो जो लव है वो चरम सीमा तक नहीं पहुँचा है, वो अब पहुंचने वाला है, वो लेवल अचीव करेंगे आप दोनों इसमें। एंड डेफिनेटली मैं यही चीज़ प्रार्थना करूंगा भगवान से कि जल्दी आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, और डेफिनेटली आप दोनों का वापस से रिकन्सिलेशन हो जाए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।